आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर स्टडी। आज हम पढ़ेंगे कि अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कैसे करें। ठीक है, अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करना आज हम सीखने वाले हैं। ये एक पैराग्राफ आपके सामने लिखा हुआ है इकबाल से लेके ईयर तक, और इसको सेम टू सेम एक एक लाइन को हिंदी में ट्रांसलेट करके नीचे एक एक लाइन यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, आप पढ़ के खुद से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं और नीचे इस सबटाइटल की मदद ले सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं पढ़ता हूँ और आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ। ठीक है, एक एक चीज़ बताई जाएगी, कौन सा टेंस लगा है, क्या मतलब है, ये सब चीज़ें। ठीक है, देखो, इकबाल एक लड़के का नाम है। इकबाल वॉज टू बी हैंग्ड। यहाँ हैंग का मतलब क्या है? हैंग का मतलब है फांसी पे लटकाना, उसी की थर्ड फॉर्म है हैंग्ड। ठीक है, फांसी पे लटकाने की थर्ड फॉर्म यहाँ पर हैंग्ड लिखी है। इसका मतलब क्या है? देखो, इकबाल वॉज टू बी हैंग्ड, ये पैसिव वॉइस है, मतलब इकबाल को फांसी दी जानी थी, फांसी पे लटकाया जाना था। देखो नीचे लिखा है, देखो, इकबाल को फांसी दी जानी थी, ये पैसिव वॉइस है। जैसे मैं बोलूँ बच्चों को इंग्लिश पढ़ाया जाना था, तो कैसे बोलूँगा? चिल्ड्रन या स्टूडेंट है ना, विद्यार्थियों को स्टूडेंट्स। अब एक से ज़्यादा है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा वर, WERE, वर। टू बी टॉट, TAUGHT, मतलब स्टूडेंट मतलब विद्यार्थियों को इंग्लिश पढ़ाया जाना था, टॉट मतलब पढ़ाना, टीच की थर्ड फॉर्म, और इंग्लिश तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा इंग्लिश। क्या मतलब हुआ इसका? स्टूडेंट्स वर टू बी टॉट इंग्लिश, मतलब विद्यार्थियों को इंग्लिश पढ़ाया जाना था। तो ये वाला सेंस यहाँ पर आता है। जैसे ये काम किया जाना था, दिस वर्क वॉज टू बी डन, है ना। राहुल से मुलाकात की जानी थी, सही है। राहुल वॉज टू बी मेट, मतलब राहुल से मुलाकात की जानी थी। तो इस टाइप के यहाँ पर सेंस है कि इकबाल वॉज टू बी हैंग्ड, मतलब इकबाल को फांसी दी जानी थी, उसे फांसी पर लटकाया जाना था। ही वॉज आस्क्ड, देखो ही वॉज आस्क्ड, देखो वॉज या वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। क्या मतलब है? उससे पूछा गया। ही वॉज आस्क्ड, मतलब ही किसको बोला? इकबाल को, इकबाल से पूछा गया। ऑफ हिज लास्ट विश, किसके बारे में पूछा गया? ऑफ लगा के लिखा है, उसकी लास्ट अंतिम, विश माने इच्छा, उसकी अंतिम इच्छा के बारे में उससे पूछा गया इकबाल से। सही है। ही सेड, उसने कहा, से आने होता है कहना, उसी की पास्ट फॉर्म है सेड। उसने कहा, इकबाल ने कहा, क्या कहा? ही वॉन्ट्स टू मीट हिज मदर, उसने क्या कहा? ही वॉन्ट्स, वो मिलना चाहता है, वो चाहता है। ही वॉन्ट्स, वो चाहता है, क्या चाहता है? टू मीट, मिलना चाहता है। हिज मदर यानी अपनी माँ से, वो अपनी माँ से मिलना चाहता है, ऐसा उसने कहा। ठीक है। हिज विश वॉज एक्सेप्टेड, हिज विश मतलब उसकी इच्छा, वॉज एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार कर ली गई, उसकी इच्छा को स्वीकार कर लिया गया, मान लिया गया। हिज मदर केम टू मीट हिम, हिज मदर यानी उसकी माँ, केम आई, कम की पास्ट फॉर्म केम आई, टू मीट मिलने, हिम यानी उससे, उसकी माँ उससे मिलने आई इकबाल से। व्हेन हिज मदर, जब हिज उसकी, मदर यानी माँ, जब उसकी माँ केम आई, नियर मतलब करीब, जब उसकी माँ करीब में आई, पास में आई, तो क्या किया इकबाल ने? ही बिट, उसने काट लिया, बिट ऑफ मतलब काट लिया, हर ईयर मतलब उसके कान को, अपनी माँ के कान को जोर से काट लिया उसने, बिट ऑफ कर दिया। ठीक है, देखो किसी अजीब सी कहानी है। देखो फिर द ऑनलुकर्स वर सरप्राइज्ड, ऑनलुकर्स का मतलब क्या होता है? देखने वाले या दर्शक लोग, है ना, देखने वाले, जो देखने वाले लोग थे आसपास के। वर वो थे, क्या थे? सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित थे, हैरान थे। एट मतलब किस चीज पर? एट मतलब पर, किस पर? एट दिस अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ द कन्विक्ट, किस चीज पर हैरान थे वो? इस अनयूजुअल बिहेवियर, इस अजीब से व्यवहार पर। ऑफ मतलब के, किसके? द कन्विक्ट, कन्विक्ट का मतलब होता है दोषी या अपराधी को बोलते हैं, है ना। अपराधी के इस असाधारण बर्ताव पर हैरान थे। कन्विक्ट का मतलब क्या होता है? अपराधी, जिसने जुर्म किया है उसको बोलते हैं कन्विक्ट। ठीक है, तो द ऑनलुकर्स का मतलब क्या होता है? जो दर्शक है, देखने वाले, वर सरप्राइज्ड, वो आश्चर्यचकित थे,
एट मतलब पर, किस चीज पर, दिस अनयूजुअल बिहेवियर, इस अजीब से व्यवहार पर, ऑफ मतलब के किसके, द कॉन्विक्ट, कॉन्विक्ट मतलब है अपराधी, ये जो अपराधी जो लड़का था जो जेल में था जिसे फांसी दी जानी थी, उसके इस व्यवहार को देखकर लोग क्या थे, बिल्कुल हैरान थे। When he was asked to state its reason, when जब, he was asked जब उससे कहा गया, देखो was के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब ऐसा किया गया है ना। he was asked जब उससे, he was asked उससे कहा गया, पूछा गया, ask मतलब पूछना, जब उससे पूछा गया, क्या पूछा गया, to state कि बताओ भैया, बताने के लिए कहा गया, उससे पूछा गया, क्या पूछा गया, to state इट्स रीजन कि क्या करो, स्टेट करो मतलब बताओ, इट्स रीजन इसका कारण बताओ, तुमने अपनी माँ के कान को क्यों काट लिया, है ना। तब क्या हुआ, ही रिप्लाइड उसने जवाब दिया, क्या जवाब दिया, देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो बात है आगे और होगा, उसने क्या बोला, व्हेन आई वॉज अ स्कूल स्टूडेंट, व्हेन आई वॉज अ स्कूल स्टूडेंट मतलब जब मैं एक स्कूल का विद्यार्थी था, वन डे तब एक दिन क्या हुआ, आई स्टोल, देखो स्टील का मतलब क्या होता है, STEAL, स्टील मतलब होता है चोरी करना, चुराना, उसी की पास्ट फॉर्म है स्टोल, है ना। तो बच्चा क्या कहता है, वो जो कि जेल में था इकबाल, वो क्या कहता है, व्हेन आई वॉज अ स्कूल स्टूडेंट, जब मैं स्कूल का एक विद्यार्थी था, वन डे आई स्टोल तो एक दिन मैंने चुरा लिया, क्या चुरा लिया, माई फ्रेंड्स पेंसिल, मेरे दोस्त की पेंसिल चुरा लिया, एंड ब्रॉट और लाया, इट मतलब इसे, होम यानी घर, और इसे घर लाया, ब्रिंग यानी होता है लाना, BRING, उसी की पास्ट फॉर्म है ब्रॉट, लाया, और मैंने क्या किया, इसे घर ला लिया पेंसिल को, इंस्टेड ऑफ मतलब के बजाय, इंस्टेड ऑफ पनिशिंग मी, इंस्टेड ऑफ मतलब के बजाय, किसके बजाय, पनिशिंग मतलब सजा देने के बजाय मुझे, है ना, मी मतलब मुझे सजा देने के बजाय, माय मदर मेरी माँ ने, लॉर्डेड मी, लॉर्ड करना मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, है ना, तो उसी की पास्ट फॉर्म है लॉर्डेड, प्रशंसा की, मतलब मुझे प्रोत्साहित किया, है ना। फॉर मतलब के लिए, किस चीज के लिए, डूइंग सच अ स्मार्ट एक्ट, है ना, फॉर के लिए, डूइंग करने के लिए, सच मतलब ऐसा एक, स्मार्ट एक्ट मतलब एक स्मार्ट कार्य करने के लिए, एक मतलब कार्य, है ना, इतना अच्छा कार्य करने के लिए, है ना, दिमाग वाला कार्य करने के लिए मेरी माँ ने मुझे क्या किया, प्रशंसा किया, मेरा उत्साह बढ़ाया, लॉर्डेड मी, ठीक है, मुझे सजा देने के बजाय, ठीक है। फिर क्या हुआ भाई, आफ्टर मतलब के बाद, इट यानी इसके बाद आई बिगेन, देखो BEGIN, बिगिन का मतलब होता है शुरू कर देना, कोई चीज प्रारंभ कर देना, तो उसी की पास्ट फॉर्म में बिगेन मतलब आई बिगैन, मैंने शुरू कर दिया क्या, टू स्टील मतलब चुराना, मैंने चुराना शुरू कर दिया, स्मॉल थिंग्स मतलब छोटी छोटी चीजें, ठीक है। और व्हेन आई ग्रो अप, व्हेन आई GROW ग्रो होता है, उसी की पास्ट फॉर्म है ग्रू, व्हेन आई ग्रू अप जब मैं बड़ा हुआ, तो आई बिकेम और मैं बन गया, बिकम की पास्ट फॉर्म है बिकेम, बनना, आई बिकेम मैं बन गया, अ बिग थीफ एक बड़ा चोर, एक बड़ा चोर बन गया, डाकू बन गया। देन और तब, आई हैड टू किल और मुझे मारना पड़ा, आई हैड टू किल मुझे मारना पड़ा, किसको जान से मारना पड़ा, अ मैन एक आदमी को जान से मारना पड़ा, वाइल के दौरान, किस चीज के दौरान, वाइल आई वॉज रॉबिंग हिम जब मैं उसे लूट रहा था, रॉब करना मतलब किसी को लूटना, है ना, जब मैं उसको लूट रहा था, उसके चोरी वोरी करके उसका सामान जब मैं भाग रहा था, उसको लूट रहा था, तब मुझे आई हैड टू किल अ मैन, तो मुझे एक आदमी को जान से मारना पड़ा, व्हाइल आई वॉज रॉबिंग हिम जब मैं उसे लूट रहा था। आई विल बी सेंट टू द गैलोज फॉर दिस क्राइम, आई विल बी सेंट, देखो आई विल, देखो आई और विल की कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है, इसको पढ़ते आई विल बी सेंट मतलब मुझे भेजा जाएगा, ठीक है, मुझे भेजा जाएगा, कहाँ भेजा जाएगा, टू लगा के लिखा है, देखो टू लगा के, टू द गैलोज, गैलोज का मतलब क्या होता है, फांसी के तख्त पर, फॉर मतलब के लिए, दिस यानी यह, क्राइम यानी अपराध, इस अपराध के लिए मुझे फांसी के तख्त पर भेजा जाएगा। गैलोज किसको बोलते हैं, फांसी देने से पहले जहाँ खड़ा किया जाता है ना, उसको बोलते हैं, उस प्लेटफॉर्म को गैलोज बोलते हैं, ठीक है। इफ यदि माई मदर हैड पनिश्ड मी,
इफ माई मदर हैड पनिश्ड मी, अगर मेरी माँ ने मुझे पनिश किया होता, है ना, मी कब, व्हेन जब, आई हैड स्टोलन जब मैंने चुराया था, क्या, द पेंसिल मतलब उस पेंसिल को, जब मैंने उस पेंसिल को चुराया था तब मेरी माँ ने अगर मुझे पनिश किया होता तो आई वुड नॉट हैव टू डाई सो अर्ली, आई वुड नॉट हैव टू डाई तो मुझे मरना नहीं पड़ता, सो अर्ली मतलब इतनी जल्दी, तो मुझे इतनी जल्दी मरना नहीं पड़ता, आई वुड नॉट हैव टू डाई सो अर्ली। ठीक है, तो ये यहाँ स्टोरी ख़त्म हो जाती। तो कहने का मतलब क्या है कि बचपन से ही बच्चों को सही संस्कार दिए जाने चाहिए। ठीक है, उनके गलत कार्यों की तारीफ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अच्छे कार्यों की तारीफ करनी चाहिए और गलत कार्यों के लिए उन्हें पनिशमेंट देनी चाहिए बचपन से ही, ताकि वो कुछ बहुत बड़ा गलत काम ना कर सके। ठीक है, बहुत बड़े अपराधी ना बन सके। तो कैसी लगी स्टोरी मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही ट्रांसलेशन की वीडियो मैं लेके आता हूँ। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, रिलेटिव्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करना। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।